नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका रति एमपी अपडेट में। और आज का मौसम ऐसा है कि हर खेत, हर मार्ग और हर घर पर इसका असर सीधा दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश में बादलों की मोटी परत है और हवाएं नमी से लदी हुई हैं, जिससे वातावरण में उमस और ठहराव दोनों का संगम बन रहा है। राजधानी और महानगरों में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहकर 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बीते 24 घंटों का स्थानिक डेटा देखें तो कुछ जिलों में भारी वर्षा का दौर रहा। नर्मदापुरम क्षेत्र में लगभग 120 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई। होशंगाबाद व आसपास के इलाकों में भी लगभग 110 मिलीमीटर तक पानी गिरा। जबलपुर और सिवनी संभाग में 45 से 65 मिलीमीटर के बीच रेनफॉल दर्ज हुआ, जबकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बारिश अपेक्षाकृत कम रही, केवल 20 से 65 मिलीमीटर तक सीमित रहकर गुजरी। वैज्ञानिकों का विश्लेषण साफ है, बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है और उससे जुड़ी मॉनसून ट्रफ लाइन फिलहाल मध्य भारत के ऊपर बनी हुई है। वहीं अरब सागर से उठती पश्चिमी नमी भी इन सिस्टम्स से मिलकर प्रदेश के ऊपर ठहरा हुआ द्रव्यमान बना रही है, जिसके कारण हवा की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बनी हुई है और हवाओं की रफ्तार कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है। ऐसा मिला जुला प्रभाव बिजली गिरने, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश का कारण बन रहा है। मौसम विभाग और समकालीन वेदर मॉडल्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज और अगले 24 से 47 घंटों में कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सावधानी आवश्यक है, इसलिए नीचे जिलावार अलर्ट और प्रभाव का विवेचन दे रहे हैं। सबसे पहले रेड अलर्ट जिन जिलों में घोषित किया गया है उनकी सूची में प्रमुखतया जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल शामिल हैं, जहां स्थानीय अधिकारी और आपदा प्रबंधन टीमों ने चेतावनी जारी की है, क्योंकि इन जिलों में भारी से अति भारी वर्षा यानी लगभग 50 मिलीमीटर से लेकर 120 मिलीमीटर तक या उससे अधिक की बरसात होने की संभावना है। निचले इलाके जलमग्न हो सकते हैं, नालियां उफान पर आ सकती हैं और नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। दूसरे तल पर ऑन-रेंज अलर्ट वाले जिले, जिनमें भोपाल, नर्मदापुरम, विदिशा, रीवा, सतना, होशंगाबाद और सागर शामिल हैं, यहां मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। अनुमानित वर्षा 20 से 80 मिलीमीटर के बीच हो सकती है और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की अनिश्चितता बनी हुई है। और फिर येलो अलर्ट वाले जिले ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, अशोकनगर, श्योपुर, जहां पर हल्की से मध्यम वर्षा 10 से 65 मिलीमीटर तक गिरावट के रूप में रहेगी और यह इलाकों में आम जनजीवन पर सीमित प्रभाव डाल सकती है, पर फिर भी किसानों और यात्रियों को सतर्क रहना चाहिए। अब जमीन पर जो रिपोर्ट हम अपनी टीम लोकल सूत्रों से ले रहे हैं, वे बताते हैं कि जबलपुर से लगे गांवों में कई स्थानों पर खेतों में पानी घुस गया है और कई ग्रामीण मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। मंडला के कुछ तालुका में स्थानीय लोग सुरक्षा कारणों से ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं और प्रशासन ने राहत शिविर व वाहन तैनात कर दिए हैं। होशंगाबाद और नर्मदापुरम में सरकारी पंपिंग यंत्र द्वारा नालियों से पानी निकाला जा रहा है और विद्युत कर्मियों को फॉल्ट निवारण के लिए अलर्ट कर दिया गया है।
क्योंकि बिजली लाइनों पर असर की कई शिकायतें मिली हैं। कृषि मंडियों से मिली जानकारी के मुताबिक बैतूल व छिंदवाड़ा के खेतों में सोयाबीन व मक्का के लिए मिट्टी में नमी की गुणवत्ता बेहतर हुई है और शुरुआती रिपोर्ट से उपज में सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। परंतु वहीं उड़द व मूंग जैसी नाजुक फसलों के खेतों में जगह जगह जलभराव का खतरा पैदा हुआ है, जिससे फसल क्षति का जोखिम बना हुआ है। किसान भाइयों के लिए यहां विशेष सुझाव यह है कि रेड ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में फिलहाल खेतों में रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक छिड़काव न करें, क्योंकि बारिश के कारण यह बेअसर हो सकता है और धनव्यय बर्बाद हो सकता है। जल निकासी के लिए नालियों की नियमित सफाई तुरंत करें। यदि आपके पास पंप सेट उपलब्ध हैं तो उसे स्टैंड बाय पर रखें और खेतों के किनारे अतिरिक्त नालियां बनवाकर पानी को निकासी मार्ग की ओर मोड़ें, ताकि जड़ क्षरण और सड़न कम से कम रहे। वहीं येलो इलाके के किसान जहां बारिश हल्की से मध्यम है, वे खरपतवार नियंत्रण और बुवाई की तैयारी कर सकते हैं, पर नमी का स्तर लगातार मापते रहें, क्योंकि अचानक तेज बाढ़ आ जाने पर बुवाई प्रभावित हो सकती है। आम नागरिकों के लिए जरूरी सावधानियां यह हैं कि जल भराव वाले मार्गों से यात्रा न करें। यदि अनिवार्य हो तो ऊंचे वाहनों का ही उपयोग करें। दोपहर से शाम के बीच तेज हवाओं और गर्जन के समय खुले मैदान से दूर रहें। बिजली चमक अथवा गर्जन के क्षण में घर के अंदर सुरक्षित स्थानों पर ठहरें और मोबाइल चार्जिंग, बाहरी विद्युत उपकरणों से दूरी रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से बारिश में भीगने के तुरंत बाद गीले कपड़े बदल दें, उबला पानी पिएं और बच्चों व बुजुर्गों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मॉनसून में वायरल बुखार व स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ट्रैवलर्स को सलाह है कि पूरक सुझावों के लिए रेल व हवाई सेवाओं की वास्तविक स्थिति चेक करें, क्योंकि विजिबिलिटी और पटरियों पर जल जमाव की वजह से देरी या मार्ग परिवर्तन संभव है। अब अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप अगली योजनाएं उसी के अनुसार बना सकें। पहले दिन पूरे प्रदेश में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। विशेषकर पूर्वी व दक्षिणी जिलों में भारी से अति भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा और रेड अलर्ट वाले जिलों में प्रशासनिक सतर्कता पूरी तरह आवश्यक होगी। दूसरे दिन मौसम प्रणाली अधिकतम उत्तर पश्चिम की ओर विस्तारित हो सकती है, जिससे जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में और अधिक प्रबल वर्षा होने का जोखिम बढ़ेगा और साथ में तेज हवाएं तथा बिजली गिरने की घटनाएं भी दर्ज हो सकती हैं। तीसरे दिन ट्रफ लाइन में मामूली उत्तरांतर स्खलन के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की तीव्रता कुछ कम होने लगेगी, पर पूर्वी हिस्सों में बने निचले दबाव के कारण बारिश की हलचल कुछ स्पष्ट रहेगी। इसलिए समग्र रूप से कहा जा सकता है कि 3 दिन से अधिक का अंतराल महत्वपूर्ण नहीं है। बारिश और टर्मिनल तूफानी घटनाओं की संभावना बनी रहेगी और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करेगा कि किस इलाके में किस तरह से रेस्क्यू व राहत क्रियाएं अनुकूलित की जाए। तकनीकी रूप से मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि जब बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का विकास किसी चक्रवातीय रूप में नहीं होता, तब भी उसका प्रभाव व्यापक और लंबी अवधि तक बना रह सकता है, क्योंकि वह प्रदेश के ऊपर नमी का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है। और यदि साथ में अरब सागर के आसन्न मानसूनी वेवर भी सक्रिय हो जाए तो वर्षा अधिक तीव्र व वितरण विस्तृत हो जाता है। इसीलिए आईएमडी और अन्य वेदर मॉडल्स पर भी निगाह बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि वे बारंबार अपडेट जारी करते रहते हैं। अब कुछ लोकल लेवल टिप्स और चेकलिस्ट दे रहा हूं, ताकि हर दर्शक तुरंत लागू कर सके। घर पर पानी का स्टैक करें, बोतल बंद पानी रखें, खाना पकाने का ईंधन 1-2 दिन के हिसाब से सुरक्षित रखें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए आवश्यक दवाइयां और बचाव प्राथमिक आपातकालीन किट तैयार रखें। घर के आसपास ढकेलने वाली चीजों को सुरक्षित जगह रखें, ताकि तेज हवा में वे उड़कर नुकसान न पहुंचाए। और यदि आप कृषि बीज, खाद या उपकरणों का स्टॉक रखते हैं तो उसे ऊंची जगह पर शिफ्ट कर दें। अंततः हम यह दोहराते हैं कि मौसम का यह चरण जहां फसलों को राहत दे रहा है, वहां कुछ इलाकों में यह भारी खतरा भी बन सकता है। इसलिए स्थानीय आपदा प्रबंधन के निर्देशों का पालन करें, नदी नालों के किनारे न रहें और यदि प्रशासन निकासी का आदेश दे तो समय पर उसी का पालन करें। यही संदेश लेकर हम रोज की तरह वापस लौटते हैं। बने रहें रति एमपी अपडेट के साथ, ताकि आप हर मौसम बदलती हुई कहानी से पहले ही वाकिफ रहें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला अलर्ट और विस्तृत जिलावार रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मौसम के साथ समझदारी से तालमेल बनाकर चलें।